किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी प्रखंड बायोएनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अमरोहा से हूं और आज मैं अपने किसान भाई जी के खेत पे आई हूं जो जोगीपुरा गांव में है। हमारे रविंद्र भाई जी हैं। तो जैसे हमने इन्हें बताया कि भाई जी आपको जो है अपनी खेती में बदलाव करना चाहिए, तो ये बागवानी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें क्या है एडवांस ताइवान पिंक अमरूद की बागवानी खेती करा रहे हैं। ये पूरा एरिया है, ये आप देखिए, इसमें ये 5 बीघे का एरिया है पूरा और इसमें पूरे में एडवांस ताइवान पिंक अमरूद लग चुका है। ये देखिए आप पौधा, ये रहा यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे में, लेकिन अभी छोटे हैं और इसमें दूसरी फसल भी भाई जी ने ले रखी है तो इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो पूरे खेत में ही ऐसी बीच बीच में सारे में लगे हुए हैं। और इसके साथ में भाई जी ने जो है अपने आड़ू के पेड़ भी लगा रखे हैं। ये देखिए आप बड़े बड़े आड़ू के पेड़ भी हैं और इसके साथ में अपने पशुओं के लिए चारा भी ले रहे हैं। तो ये एडवांस ताइवान पिंक अमरूद हम ये बताना चाहेंगे इसकी मतलब क्या है, मतलब इसकी उपयोगिताएं क्या क्या हैं। तो इसकी उपयोगिता बहुत अच्छा है। जैसे किसान भाई हमारा गन्ना कर रहे हैं और गन्ने में पता है कि कितना रोग अब आ चुका है, रेड रोग हमारा गन्ने में आ चुका है, किसान भाई काफ़ी पीड़ित हैं उससे। तो गन्ना करिए, लेकिन नई नई प्रजातियों का गन्ना करिए जिससे आपकी इनकम बढ़े। जो 38 गन्ना है उसे तो किसान भाई ना बोएं अब, लेकिन 38 पहले वैरायटी अच्छी थी, लेकिन अब उसमें जब रोग आ चुका है तो वहाँ किसान भाई कहीं ना कहीं उससे काफ़ी पीड़ित हो रहे हैं। तो हम किसान भाइयों की खेती में बदलाव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एडवांस ताइवान पिंक अमरूद यहाँ पे लगवाया है और काफ़ी किसानों को हमने 40 हेक्टेयर में लगवा भी दिया है। उसके साथ में हम गेंदे की फसल भी किसान भाइयों को करा रहे हैं, गोभी की भी करा रहे हैं, सब्जियां वगैरह सभी ले रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता ये है कि एक तो जैसे हमें 1 साल तक अमरूद का वेट करना पड़ता है कि भाई 1 साल बाद पेड़ पर अमरूद आएगा, तो इसमें कोई भी आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। इसमें पौधा हमने लगा दिया, हम ही दिखाएंगे आपको, छोटे छोटे पौधे हैं जिन पे अमरूद भी आ रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं आपको, ये देखिए आप, ये देखिए कितना सा ये पेड़ है। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना अच्छा अमरूद का पेड़ है ये। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कहते हैं कि 1 साल बाद ही अमरूद आएगा, 1 साल बाद ही हमें फल मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अपनी फसल का चुनाव करिए। ये देखिए यहाँ पे आप पौधा भी देखिए, जैसे ठंड है तो देखिए इसमें भी यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ भी इसकी रुकी हुई है। और जो हमारा ये अमरूद है, हमारा एक पेड़ पे कम से कम, ये पहले तो हमारी 12 साल तक हमारा चलता है और 5 फीट का ये पौधा होता है। और इस टाइम हमारा 50 रुपए किलो तक ये हमारा अमरूद जा रहा है और मीठा होता है, इसमें कोई रोग भी नहीं लगता है, कीड़ा भी नहीं लगता है। तो इसको आप करिए, बहुत अच्छा इनकम का स्रोत है। और 1 एकड़ में आपको 4 लाख की, जो हमारे किसान भाइयों को हुई है 4 लाख की बचत हुई है, सब खर्चा उर्चा निकाल के। और इसी के साथ में हम मल्टी क्रॉपिंग कीजिए, सबसे अच्छा है मल्टी क्रॉपिंग करना। यहाँ पे देखिए उन्होंने भाई जी ने यहाँ पे मूली भी इसके साथ में ले रखे हैं, आलू भी ले रखे हैं और यहाँ पे हमारे पशुओं के लिए चारा भी है, आड़ू के पेड़ भी हैं। तो इस प्रकार आप मल्टी क्रॉपिंग को अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बागवानी खेती को अपनाइए। और बागवानी खेती के साथ साथ आप अन्य फसलें भी करिए, जिससे भारत सरकार की जो मंशा है कि किसान की आय कैसे दोगुना हो, तो इसी प्रकार से आपकी आय दोगुना होगी। और प्राकृतिक जैविक खेती को अपनाइए। मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाइए और मल्टी क्रॉपिंग करिए, जिससे कि आपकी आय दोगुना हो। और यहाँ पे हमारे भाई जी हैं रविंद्र भाई जी, हम उनसे पूछना चाहेंगे भाई जी, जैसे आप ये मिश्रित खेती यहाँ पे कर रहे हो मल्टी क्रॉपिंग, तो इससे आपको लाभ होता है या हानि, ये बताइए आप हमारे किसान भाइयों को बताइए आप। जी ये तो निश्चित लाभ ही है। इसमें जो है पशुओं के लिए चारा भी है और अपने लिए आलू और जो बाकी और सब्जियां उगा रखी हैं, और बाकी तो जो है खेती भी है और साथ में आड़ू वगैरह भी लगा रखे हैं इसमें, जिससे जो है साल में एक बार तो फसल आड़ू की भी आई जाती है। धन्यवाद भाई जी। देखो जैसे भाई जी ने आपको बताया, और मैं बता दूं, अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है जो नष्ट हो जाती है वो इससे बढ़ती है। हमारी जो भूमि है वो अच्छी होती है, क्योंकि हम हर फसल उसमें ले रहे हैं, हम छोटी भी ले रहे हैं, कंदमूल वाली भी ले रहे हैं, गहरी जड़ वाली भी ले रहे हैं। तो उससे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, हमारी भूमि को सभी तत्व मिल जाते हैं। तो हमारे खेत में किसी रसायन डालने की भी जरूरत नहीं रहेगी और ना ही हमारे कोई भी ऐसा कि हमें किस चीज़ का उसमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरे ही तत्व हमारे उससे मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे किसान भाइयों को नमन बंदन करना चाहूँगी जो अपनी खेती में नए नए बदलाव कर रहे हैं और ये हमारे एफपीओ में शेयर धारक भी है। तो मैं इन्हें कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।